तो ये हमें न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। वन इज लॉज ऑफ इनर्शिया, सेकंड इज लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड इज लॉ फॉर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन। तो बिफोर मूविंग टू लॉज, let's have a basic information about inertia. What is inertia? Inertia का मीनिंग क्या है कि कोई भी पार्टिकल, जैसे ये पेन है, कोई भी पार्टिकल अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रेस्ट की हो, डायरेक्शन हो या मोशन। वो अपनी पोजीशन को तभी चेंज करेगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। So inertia means inability of a body to change its position. Position of rest, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो अपने आप मोशन में नहीं आ जाएगा। पोजीशन ऑफ मोशन, या अगर वो मोशन में है तो वो अपने आप रेस्ट में नहीं आ जाएगा या अपनी स्पीड को तेज नहीं कर लेगा। एंड पोजीशन ऑफ डायरेक्शन, कि अगर वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है या वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वो अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज inertia, that is inability of a body to change its position, position of rest, position of motion or the position of direction. Clear? प्लीज चैट पे मुझे बताते जाना कि अगर कोई डाउट है या कोई भी कुछ है, सो दैट वी कैन सॉर्ट आउट। अनम्यूट मत करना अपने आप को, सिर्फ चैट के ऊपर टाइप कर दो अपना क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी। क्लियर विद द डेफिनेशन? इनर्शिया अब हमारे पास 3 तरह की है। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन, कि कोई भी पार्टिकल, जैसे आप क्लास में किसी बेंच पे बैठे हो, तो ये तो है नहीं कि फर्स्ट स्कूल के बाद बेंच अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, या सेकंड स्कूल के बाद आप थर्ड पोजीशन पे चले गए। तो इट दिस इज द इनएबिलिटी। पार्टिकल अपनी पोजीशन कब चेंज करेगा? अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। जैसे ही उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई आयरन रॉड है, आयरन रॉड अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो आप उसे बेंड कर सकते हैं, आप उसका ट्रायंगल बना सकते हैं, या आप अलग अलग चीजें उससे बना सकते हैं। सो दिस इज इनर्शिया। अब इनर्शिया हमारे पास 3 तरह से है। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट इज inertia of rest, second is inertia of motion, and third one is inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं inertia। सो inertia of rest कब, क्या मतलब क्या है? अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक वो रेस्ट पे रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी? उसको रेस्ट से मोशन में ले जाएगी।
that is known as inertia of rest. Means a body keep in its rest position unless an external force apply. कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो आप वो रेस्ट में रहेगा. फॉर एग्जांपल आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो जब तक आपके पेरेंट्स आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उठाते नहीं है तो आप लोग नहीं उठते. संडे के दिन एक्सटर्नल फोर्स कम होती है तो आप ज्यादा देर तक सोते हो, रेस्ट में रहती है आपकी बॉडी. और बाकी वर्किंग डेज में एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होती है तो आपकी बॉडी रेस्ट से जल्दी बाहर आ जाती है. So this is known as inertia of rest. Second is inertia of motion. Inertia of motion means अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, फॉर एग्जांपल अगर फैन चल रहा है अभी तो वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा. कब तक चलेगा? जब तक इसे रोकने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें. वो एक्सटर्नल फोर्स हम स्विच ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या उस फैन को के विंग को पकड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं. So this is known as inertia of motion. If a particle is in a state of motion, then it will keep in its state unless or until an external force applied on. The next one is inertia of direction. जब आप एक्टिवा या कोई बाइक वगैरह चलाते हो तो उसका हैंडल या उसका स्टीयरिंग जो है वो अपने आप टर्न नहीं होता. उसको टर्न करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है and that is known as external force. So a body is unable to change its direction of motion until an external force applied on. So these are the three types of inertia. First is inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. एक बार फिर समझिए. inertia का मतलब inertia is inability किसकी? एक बॉडी की to change its position. कब तक? Unless an external force applied on it. जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती. वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रेस्ट की हो, चाहे वो मोशन की हो, चाहे वो किसी एक डायरेक्शन. Is that clear with you? Please revert on chat box. Inertia of rest, direction and motion. So the next is रीजन ऑफ इनर्शिया. इस इनर्शिया के पीछे रीजन क्या है? एंड द रीजन बिहाइंड दिस इनर्शिया इज मास. हायर द मास, हायर विल बी द इनर्शिया. लेसर इज द मास, लेसर विल बी द इनर्शिया. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ट्रक है और एक साइकिल है तो किसको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगेगी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए? प्लीज रिवर्ट ऑन चैट बॉक्स. किसके लिए आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ट्रक के लिए या एक साइकिल के लिए? ट्रक के लिए, बिकॉज मास ऑफ ट्रक इज larger than that of cycle. Clear? So higher the mass, higher will be the inertia. Clear? So inertia is
directly dependent on mass. ये क्लियर हो गया आपको किस तरह से? जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी सो डैट वो रेस्ट से मोशन में आ जाए. नाउ अगर ये दोनों चीजें पहले से ही मोशन में है तो किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उन्हें रोकने के लिए? अगेन साइकिल को हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन ट्रक को हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे फिर वो जाके कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा. अगेन दिस इज ड्यू टू द mass. Higher the mass, higher is the inertia of motion. And third is inertia of direction. तो इसमें भी हम इसी चीज को लेते हैं. जब हमने ट्रक के हैंडल को या साइकिल के हैंडल को मूव करवाना हो, ट्रक के स्टीयरिंग को या साइकिल के हैंडल को मूव करवाना हो, तो हमें फोर्स कहाँ पे ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी? ट्रक के स्टीयरिंग के ऊपर. अगेन यस यू आर राइट, बिकॉज ऑफ मास. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ क्वेश्चन बाय जानवी, difference between mass and weight. First, the difference is mass किसी बॉडी के अंदर का कंटेंट है. इट इज अ कंटेंट. जैसे आप कोई ड्रिंक की बोतल लेते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हो, उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लिखा रहता है 300 ml. तो वो कंटेंट है उसका कि उस बोतल के अंदर क्या है? 300 ml कंटेंट फिलअप है. दैट इज नोन एज द मास. लेकिन जब वो मास ग्रेविटी के अंडर एक्ट करता है या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है, तब उसे हम बोल देते हैं दैट इज वेट. तो वो हमारे पास वेट बच जाता है. जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी वो रहेगा मास, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी तो वो बन जाएगा वेट. मास के लिए हम m यूज करते हैं और वेट के लिए m इंटू जी. The formula for weight is mg, mass into gravity. Means जानवी means कि कितने मास को कितनी ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. That is known as weight. और दूसरा जो डिफरेंस है, मास के यूनिट हमारे पास रहेंगे किलोग्राम, लेकिन वेट के यूनिट हमारे पास रहेंगे न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स के. ठीक है. अब ग्रेविटी एक्ट कर रही है या नहीं कर रही? जैसे आप लोग अभी चेयर पे बैठे हो और हम अगर कोई आपका ब्रदर आपके नीचे से चेयर खींच ले तो आप हवा में तो नहीं उड़ोगे. इट मीन्स आपके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है. तो जब भी कोई पार्टिकल अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इट मीन्स ग्रेविटी एक्ट हो. बाकी जैसे जैसे आप इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाओगे आपके जो वेट और मास का डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा. इसके बाद ग्रेविटेशन करेंगे तो ग्रेविटेशन में हम इसे और ज्यादा क्लियर करेंगे. सो अभी हमने किया इनर्शिया कि कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. इनर्शिया तीन तरह का है हमारे पास: मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन. और इनर्शिया जो है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली मास के ऊपर. हायर द मास, हायर विल बी द इनर्शिया. बेटा अगर कोई डाउट है इसके बारे में तो प्लीज डिस्कस करिए. देखिए अब हमारे पास यहाँ पे आ गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया
कि कुछ प्लेयर ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, उनमें से एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया। जैसे उसने फुटबॉल को किक किया तो वो फुटबॉल जो कि पहले रेस्ट पोजीशन में था, किक की वजह से वो किस पोजीशन में आ गया, मोशन की वजह। तो उसने क्या चीज ऑब्जर्व की कि इस बॉल ने अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं किया। उसने अपनी पोजीशन को कब चेंज किया, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई। वो एक्सटर्नल फोर्स किस फॉर्म में थी, एक किक की फॉर्म में। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, पार्टिकल की पोजीशन, उसका जो इनर्शिया था वो चेंज हो गया, रेस्ट से मोशन। तो उसने क्या लॉ दिया, पार्टिकल आर अनएबल टू चेंज its position until or unless an external force act on it. So this is about Newton's first law. अब देखिए, अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पैडलिंग। आप पैडल लगा रहे हो, साइकिल चल रहा है, पैडल लगा रहे हो, साइकिल चल रहा है। जब आप पैडल लगा रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। जैसे जैसे वो रेस्ट टू मोशन जा रहा है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप पैडलिंग करना छोड़ देते हो, तो क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, जो कि उस साइकिल की, और जो कि उस साइकिल की पोजीशन को, जो साइकिल के मोशन को अपोज करेगी। जिसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम, अगर आप पैडलिंग नहीं कर रहे, तो वो साइकिल अपने आप रुक जाएगी। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, वो दोबारा से एक्ट की एज अ एक्सटर्नल फोर्स, और उसने उसके पोजीशन को चेंज कर दिया फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ठीक है। उसी तरह से अगर वो बॉल को जब प्लेयर ने किक किया, तो वो रेस्ट से मोशन में आ गई, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन डिस्टेंस वो दोबारा से किस में आ गई, रेस्ट में। क्यों, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो किसी भी पार्टिकल को मोशन में रखने के लिए हमें कंटिन्यूटी पे उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो पार्टिकल जो है वो आफ्टर सर्टेन टाइम रेस्ट में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सनप्रीत सर, पार्टिकल इन वाटर कैन मूव। बिल्कुल। अगर आप एक बोर्ड बनाओ, पेपर बोर्ड, और उसको पानी में छोड़ दो, आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोट रन करेगी। रिपल्स देखें, एक पत्थर लो, उस पत्थर को पानी के बीच में फेंको, तो सारे के सारा क्या होता है, रिपल्स उठते हैं। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। सो एनी अदर डाउट प्लीज। अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको सेंड कर रहा हूँ अपने बुक में से, जिसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, इनर्शिया ऑफ मोशन की, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, तो ट्रेन में जब ब्रेक लगती है, तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है या बैकवर्ड मूव करती है, उसका रीजन क्या है, ये हर एक चीज उसमें। तो प्लीज, अगर कोई डाउट है तो आप ड्रॉप करिए, प्लीज ड्रॉप आउट योर डाउट। और उसके बाद मैं अभी जो पिक्चर्स भेज रहा हूँ आपको, कुछ नोट्स हैं, उन्हें आप फॉलो अप करिए। और प्लीज ये सेशन आपका कैसा रहा, इसके फीडबैक मुझे भेज दीजिए, सो डैट मैं फर्दर भी जूम सेशन ही ले सकूं। अगर ये सेशन अच्छा रहा, प्लीज सेंड योर फीडबैक। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अभी आपको
कुछ नोट्स आ रहे हैं वो आप देख लीजिए और फीडबैक जरूर दे दीजिए।